हम आज भी इस बात को आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं बहुत मजबूती से जी। चाहे भाजपा हो या राजद हो, हम किसी के साथ में एग्रीमेंट करके राजनीति नहीं करेंगे। ये जो हमें सम्मान देगा, जो हमारी बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसको मजबूत करेंगे। तो यदि आप ही हमको सम्मान देने लग जाइएगा तो हम दूसरे दरवाजे क्यों जाएंगे? अच्छा, तो बात घूम फिर के सम्मान वाली आ जाती है। सम्मान की राजनीति होनी चाहिए और हमारा समाज शुरू से ही सम्मान का भूखा रहा है। आपके तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम है और आपसे एक अनुरोध है, आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आगामी 3 मई को पटना के बापू सभागार में पहुँचें और परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाएं। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। नमस्कार। बिहार में ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच से शुरू हुई एक संस्था जो बाद में जाकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी हो जाती है और बिहार का आप सवर्ण कह सकते हैं, बिहार में सवर्ण भूमिहारों को ही कहा जाता है और बहुत बड़ा एक तबका को प्रतिनिधित्व करने लगते हैं और बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर और बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। क्यों सक्रिय हैं वो बाद में बताएंगे। और फिलहाल हमारे साथ जो हैं वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सर्वे सर्वा कह लीजिए आशुतोष भैया हमारे साथ हैं। भैया, भूमिहारों की राजधानी बेगूसराय आए हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेगूसराय तो जब भी हम आए हैं यहाँ बड़ा अपनापन सा महसूस होता है और कई लोग तो बिहार में अब जानने लगे हैं कि हम बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। क्या बात। हाँ, चूँकि बेगूसराय से एक अलग ही लगाव है और जब भी बेगूसराय आते हैं काफ़ी अपनापन, यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको सब मतलब इतना एक अच्छा माहौल लगता है, इतना बढ़िया एक अपनापन झलकता है, एक अलग ही लगाव बेगूसराय से। चलिए, बेगूसराय की लगाव की बात हम कर लिए, अब थोड़ा राजनीतिक फेरबदल के भी बात कर लेते हैं। बोचहा विधानसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही आपका एक स्टेटमेंट पहले भी आया था कि इस बार हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लोग नाराज़ हैं। तो क्या मानकर चले हम, राजपा आपकी पार्टी और तेजस्वी जी जो हैं उनकी पार्टी, जैसा आप लिख रहे थे कि आपका चूड़ा या उनका दही तब होगा बिहार सही, ये क्या समीकरण है, इसको समझना चाहती है पब्लिक। देखिए, भविष्य की राजनीति अभी तो 2024 और 25 में चुनाव है, 2-3 वर्षों तक कोई चुनाव है नहीं और भविष्य की राजनीति तो अभी कुछ भी कहना मतलब वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। राजनीति में ये बात भी तय है कि कोई अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। फिलहाल जो स्थिति बनी थी कि जो दल जिसके कैंडिडेट थे वहाँ आपके बोचहा में, तो यदि हमें या हमारे समाज को उपेक्षा की नज़र से आप देखेंगे, भोजन की भूख नहीं है। हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा इतनी खेती बाड़ी या इतनी संपत्ति छोड़कर हम लोगों के पास गए हैं कि हम लोग भरपेट भोजन कर लेते हैं। सम्मान का भूख है और सम्मान चाहिए और सम्मान यदि नहीं मिलेगा तो फिर आपका भी सम्मान बचने नहीं देंगे। आपका कहना है कि भाजपा सम्मान नहीं दे रही है क्या? सम्मान यदि देती तो जो जीत वहाँ पर राजद को मिली है वही जीत भाजपा को मिलती, वहाँ भाजपा का उम्मीदवार जीतता। तो सम्मान पाने के लिए ही आरजेडी के साथ गए हैं? हाँ बिल्कुल, और अधिकार है हमारा। अच्छा, हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अधिकार कहने का मतलब है कि जिस दल को, जिस पार्टी को हमारे लोगों ने, समाज ने अपने खून पसीने से सींचा, आज वो यदि हमारे अधिकारों से हमको वंचित कर रखे तो इसी बेगूसराय की धरती पर जन्मे भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यहाँ तो भाई भाई की बात है और दूसरी बात है कि जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में माँ और बेटे से गहरा संबंध किसी का नहीं होता है और कभी कभी माँ भूल जाती है कि हमारा बेटा भूखा है। बच्चा रोता है तब माँ को याद आता है कि उसको दूध पिलाना है। और यहाँ तो नेता और जनता का रिश्ता है, यहाँ तो पार्टी और एक समाज का रिश्ता है। तो यहाँ जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं और वहाँ अधिकार छीनने वाली बात होती है, आपको अधिकार छीनना पड़ता है। एक सभा में देखा गया कि तेजस्वी यादव को जो है सोना का मुकुट पहनाए आप लोग, बहुत अच्छा लगा, यादव समुदाय के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वही पार्टी है और इनके नेता वही थे जो भूरे बाल काटो इस तरह का बात करते थे और आज इतने दशकों बाद
आज यही पूरा समाज, आप जितने ही समाज का नेतृत्व करते हैं, जितना ही समाज आपके साथ है, मगर आप उनके साथ जाकर खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि आपको वो उचित सम्मान मिलेगा वहाँ से? देखिए, भूरा बाल साफ करो की जहाँ तक बात है, किसी ने नारा दिया, किसी ने साफ किया। अच्छा। और पिछले 30 वर्षों से हम साफ ही किए जा रहे हैं, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से हमारी सफाई चल रही है। सफाई अभियान एक वर्ग का चल रहा है। और यदि हम जिद पे अड़े रहे कि नहीं फलाने ने ऐसा किया था, हम आज भी इस बात को आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं बहुत मजबूती से, चाहे भाजपा हो या राजद हो, हम किसी के साथ में एग्रीमेंट करके राजनीति नहीं करेंगे। धोती साड़ी वाला संबंध अब नहीं बनाएंगे। जैसे शादी ब्याह में लड़का का धोती और लड़की की साड़ी को गांठ में बांध दिया जाता है कि अब आजीवन आपका हो गया, चाहे जैसी भी है आपको रखना है, वो संबंध पार्टियों के साथ नहीं बनाना है। और यदि वही बनाना है तो हर 5 साल के बाद वोटिंग क्यों, हर 5 साल के बाद चुनाव क्यों? इसलिए जो हमें सम्मान देगा, जो हमारी बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसको मजबूत करेंगे। तो अभी आरजेडी सम्मान दे रही है? यदि दिख रहा है, जब तक सम्मान नहीं दे रहे थे तब तक बात भी तो नहीं हो रही थी। अच्छा। और यहाँ एमएलसी चुनाव में 25% टिकट दिया गया। जो पार्टी के नेता आज तक खुलकर अपने मुंह से सवर्ण, भूमिहार तो छोड़िए, सवर्ण शब्द या सामान्य वर्ग का भी इस्तेमाल नहीं किए, वो चुनाव में खुलेआम बोले मंच से कि हम अपने यादव समाज से अपील करते हैं कि भूमिहारों को भी वोट दीजिए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अगला हाथ बढ़ा रहे हैं। तो कोई यदि हाथ बढ़ा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हाथ पकड़े उनका। ये नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। राजनीति में कोई ऐसा दल या कोई ऐसा नेता है जिसके भीतर महत्वाकांक्षा नहीं है? कोई ऐसा दल, और सब अपनी कुर्सी के लिए समीकरण बनाते हैं। कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, कोई पार्टी की बात हो, हमारी पार्टी की भी बात कर सकते हैं, सब लोग जाति समीकरण बनाते हैं। और जाति समीकरण बनाना मजबूरी ये है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की नींव ही रखी गई है जातिवाद के इर्द गिर्द में, इसलिए लोग यहाँ समीकरण बनाते हैं। समीकरण अलग बात है। फिलहाल तो एक संदेश हम लोग, एक प्रयास है कि आप जैसे ही गूगल पर सर्च करते हैं कि बिहार में भूमिहार का दुश्मन कौन, बिहार में यादव का दुश्मन कौन, तो सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा जो एक मीडिया में भ्रम फैलाया गया है कि भूमिहार और यादव एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन बने रहे हम लोग? 90 के दशक में यदि भूमिहार काटे गए तो यादव भी काटे गए थे। गर्दनें उनकी भी कटी थी, गर्दनें हमारी भी कटी थी। तकलीफ हमको भी हुआ था, तकलीफ उनको भी हुई थी, और राजनीति का शिकार हुए थे। लेकिन एक दूसरे का दुश्मन कोई पूरा का पूरा वर्ग नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत किसी की लड़ाई हो सकती है। तो इस मिथ्या को तोड़ना है और ये मैसेज देना है कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं। हाथ पकड़कर एक दूसरे का बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। तो विपक्ष वाली पार्टी के साथ गठबंधन बनाइएगा आशुतोष जी, तो फिर सरकार का भी तो उसी स्तर से विरोध करना पड़ेगा आप लोगों को। गठबंधन की बात तो अभी नहीं, ठीक है, साथ खड़े तो हैं। गठबंधन की बात तो ही बहुत दूर है। हमारा कहना है कि हम यह संदेश देना चाह रहे थे, और बोचहा चुनाव रिजल्ट के बाद ये संदेश आया भी, जैसा कि आपने कहा कि हम वोटिंग के अगले दिन ही कहे थे कि 30 से 35 हज़ार सीटों से वोटों से भाजपा की हार होने जा रही है, और वही लगभग 36,000 कुछ वोटों से हार हुई। तो एक मैसेज है कि आप अभी संभलिए। आप अभी संभलिए। आप ये मान रहे हैं कि भाई ये कहीं नहीं जाएंगे, तो हम जाकर दिखा सकते हैं। हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किए हैं। ये उपचुनाव है, एक सीट पर चुनाव, इससे किसी की सरकार बनने या बिगड़ने वाली नहीं। लेकिन ये सांकेतिक एक विरोध था। यदि आप ही हमको सम्मान देने लग जाइएगा तो हम दूसरे दरवाजे क्यों जाएंगे? अच्छा, तो बात घूम फिर के सम्मान वाली आ जाती है। सम्मान की राजनीति होनी चाहिए, और हमारा समाज शुरू से ही सम्मान का भूखा रहा है। और सम्मान दीजिए। आप किचन कैबिनेट में मीटिंग बुलाते हैं तो वहाँ पर केवल 2-4 वैसे समाज के लोगों को और नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव को रख लीजिएगा तो वैसे काम नहीं चलेगा। आज भूपेंद्र यादव या नित्यानंद राय, जिनको आप एक चेहरा के रूप में बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए रिजल्ट उठाकर बोचहा का कितना वोट अपने यादव समाज को दिलवा पाए हैं बीजेपी को। तो वैसे लोगों को आखिर क्यों? और आप यहाँ देख रहे हैं कैलाशपति मिश्र जैसे लोग जो भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनके बहू का 2 बार से टिकट काट दिया जा रहा है, दिलमणि देवी का। ऐसा क्यों? चंद्रमोहन राय जी, नींव रखने वाले जो बेतिया के हैं, भाजपा को खड़ा करने वाले लोग, आज उनको साइडलाइन कर दिया गया। कहीं पूरे बैनर में आपको सीपी ठाकुर जी का भी फोटो नजर नहीं आएगा, नहीं दिखता। चंद्रमोहन राय और इनका यहाँ तस्वीर नजर आएगी आपको, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय,
ऐसे लोगों का, नंद किशोर यादव, ये किस काम के हैं? और कितना वोट दिलवा सकते हैं आपको? जो समाज एकमुश्त खड़ा होकर आपके लिए आपकी पार्टी को सींच रहा है, मजबूत कर रहा है, आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, और जो एक वोट नहीं दिलवा सकता है उसको आप नेता बना रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको आप चेहरा बना रहे हैं। तो भाई, तो हम भी तो सोचने को मजबूर होंगे कि हमारे समाज में कोई लायक नहीं जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतनी बेरुखी और इतना नज़रअंदाज करने के बाद हम लोग आपके साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते। देखिए, ब्राह्मण और भूमियार समुदाय एक ऐसा समुदाय है आशुतोष जी, जिसने कभी अपना जो है नेता नहीं किसी को माना, क्योंकि जो भी लोग इस समुदाय से जुड़े हुए हैं सबके सब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, और जैसा आपने भी कहा कि हमें खाने की कमी नहीं है, इज्जत चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कभी किसी को अपना सर्वमन से कि कोई मेरा खास कोई नेता नहीं है जो पूरे बिहार प्रदेश में प्रतिनिधित्व करता हो। आपको लगता है कि आपकी पार्टी और आप स्वयं भूमियार और ब्राह्मण के इकलौते नेता होंगे पूरे बिहार में? लेकिन नेता शब्द से तो हमको नफरत हो गया है, अच्छा। क्योंकि नेता का जैसे ही नाम लीजिएगा लोग लगता है गाली दे रहा है। अच्छा। तो नेता नहीं, समाज के लोग बेटा के रूप में स्वीकार ले, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और दूसरी बात कि नेता समाज क्यों मानेगा? हमारे समाज में कार्यकर्ता है ही नहीं, घर घर में नेता है। घर घर में नेता है। घर घर में नेता है। और यही वजह है कि एक साधारण से परिवार का लड़का, जो मध्यम वर्गीय नहीं, एकदम न्यूनतम वर्गीय कह सकते हैं, चूँकि जो ठीक ठाक घर से होता है वो अपने बेटे को कभी सिपाही में नहीं भर्ती करने के लिए भेजता है। सही बात। तो हम बिल्कुल न्यूनतम परिवार से बिलोंग करने वाले, और सिपाही की नौकरी 8 साल सेना में, आर्मी की नौकरी करके आए, और आज जहाँ भी जा रहे हैं तो ये समाज का आशीर्वाद और समर्थन और प्यार ही है कि जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का एक हुजूम साथ में दिखता है। तो ये समाज के भीतर जो नेतृत्व क्षमता है ना, जो उसके खून में जो नेतृत्व क्षमता है, ये उसका देन है। कार्यकर्ता होते तो वो अकेले आते, लेकिन हमारे समाज के लोग नेता हैं, इसलिए वो अपने साथ पूरी टीम को लेकर आते हैं। अच्छा। और यही वजह है कि गांधी मैदान में जो आपने देखा था 7 नवंबर 2019 को, ये सच है कि हम अपने जेब से 8 आना भी किसी को डीजल पेट्रोल के लिए नहीं दिए थे। ये समाज के नेतृत्व क्षमता का ही असर था कि लोग अपने बलबूते वहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को जुटा दिए। तो समाज के भीतर नेतृत्व क्षमता था, तब जुटाए। तो समाज में तो घर घर में नेता है, और यही आपको फिर आगे 3 मई को भी पटना के बापू सभागार में देखने को मिलेगा, जो हम लोग परशुराम जयंती का आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन भी बड़े स्तर पर और बड़े स्तर पर करते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ओपन ग्राउंड में कर नहीं सकते, और बिहार में इससे बड़ा कोई सभागार है नहीं। आखिरी क्वेश्चन है आशुतोष जी, जैसा हम आपके ट्विटर हैंडल से देख पाते हैं, आपके फेसबुक से देख पाते हैं कि जब आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं 3 तारीख के जो आपके प्रोग्राम को लेकर है, परशुराम जयंती को लेकर जो है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई दल विशेष कोई आदमी नहीं होते हैं। हम देखते हैं कभी आपको कि आप कभी मुन्ना तिवारी के साथ खड़े रहते हैं, कभी हुल्लास पांडे के साथ खड़े रहते हैं। मतलब इस तरह के जो भी लोग हैं, जो भी एक अच्छे जगह पे हैं या कोई अच्छे समाज से भी हैं या आपके समाज से जुड़े हैं, तो वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स ना देखकर सीधा पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये दलगत भावना से अलग उठकर, राजनीतिक भावना से अलग उठकर कार्यक्रम है, और ये पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले, जैसे आपने कहा कि संगठन पार्टी में बदल गई, नहीं, संगठन है, और उसका अस्तित्व तब तक बचता रहेगा जब तक भूमिहार समाज का अस्तित्व रहेगा। अच्छा। हाँ, तब तक वो संगठन का अस्तित्व रहेगा, और संगठन नहीं मिटेगा। और संगठन है तब हम पार्टी की वजूद की उम्मीद भी कर सकते हैं। संगठन अपने जगह पर समाज के कार्यों को, सामाजिक कार्यों को करता रहेगा, और संगठन के बैनर तले ही ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए संगठन कोई पार्टी नहीं है। और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को या दूसरे प्रोफेशंस, जैसे बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, या जो भी एक साधारण किसान हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसमें सभी दल के नेता लोग आ रहे हैं। इसमें अभी वर्तमान कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, भक्तचरण दास जी आ रहे हैं। हमने आपको तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित किया है, वो भी आ रहे हैं। हमने भाजपा के कई नेताओं को आमंत्रित किया है, हमने जदयू के कई नेताओं को आमंत्रित किया है। आज हम पूर्व मेयर संजय जी के यहाँ हम पहुँचे हुए हैं, तो हमने इनको भी आमंत्रित किया है। अभी आपके टुन्ना जी लोग हैं, और जी हाँ, और तमाम, मतलब ये कोई हम ये देखकर नहीं कर रहे हैं कि फलाने पार्टी से तो इनको आमंत्रित करें कि नहीं करें। समाज के लोग हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, और दूसरे समाज के लोग भी हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि परशुराम जी की पूजा तो केवल ब्राह्मण भूमिहार करेंगे। अच्छा। कई लोगों के मन में होता है कि कई लोग हमसे सवाल करते हैं, भैया हम यादव समाज से हम आ सकते हैं क्या? हम पासवान समाज से हम आ सकते हैं क्या? हमने कहा कि बिल्कुल। भगवान राम को मानते हैं? बोले हाँ। बोले कृष्ण को? तो हाँ। बोले तो जैसे वो विष्णु के अवतार थे वैसे ये विष्णु के अवतार है।
और यदि उनको आप मान रहे हैं तो इनको भी मानना चाहिए। तो बिल्कुल पहुँचे। हमारे साथ जितने दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए एक संदेश चाहेंगे आने वाले 3 तारीख को जो आपका कार्यक्रम है उसको लेकर। आपके तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम है और आपसे एक अनुरोध है, आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आगामी 3 मई को पटना के बापू सभागार में पहुँचें और परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे आशुतोष जी को, जो भूमियारियों की राजधानी बेगूसराय आए हुए हैं और माहौल पूरा एकदम भूमियार ब्राह्मणों वाला हो गया है। 3 तारीख का इनका कार्यक्रम है बापू सभागार पटना में। अब देखना ये है कि वहाँ किस तरीके की भीड़ जुटती है और कितने रंग रंग के पार्टी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। नमस्कार।